डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केंद्रीय मंत्री शेखावत आज जोधपुर दौरे पर। दिल्ली से एयर इंडिया फ्लाइट से आगमन। जोधपुर एयरपोर्ट पर होगा शेखावत का भव्य स्वागत। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जोधपुर दौरे पर। दिल्ली से एयर इंडिया फ्लाइट से जोधपुर पहुंचे कोविंद। प्रशासनिक अधिकारी ने पूर्व राष्ट्रपति का किया स्वागत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर हलचल। राजस्थान पाक सीमा पर ड्रोन एक्टिविटी बढ़ी। जैसलमेर में सेंसिटिव एरिया पर ड्रोन नजर। जयपुर में आर्मी डे परेड की फाइनल रिहर्सल हुई। झांकी में दिखाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की कार्रवाई। स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल का प्रदर्शन किया। राजस्थान में 10,644 पदों पर भर्ती। आरएसएसबी ने निकाली लिपिक कनिष्क सहायक भर्ती। 6 विभागों में होगी बड़ी भर्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की। डीडवाना शहर के बांगड़ महिला महाविद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव समारोह में प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शिरकत की। इस अवसर पर अतिथियों ने महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया और छात्राओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी और ई क्लास का अवलोकन कर उनके कौशल की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि मानसिक, चारित्र्य और शारीरिक विकास का माध्यम है। चाहे कोई भी राष्ट्र क्या मजबूत होना है, समृद्धशाली होना है, तो सभी नागरिकों को ने अपना अपना काम करके उत्पादन बढ़ाना है। आप देखते होंगे कि सभी महिलाओं ने कुछ ना कुछ काम करना, और राजस्थान में तो अपने घरेलू उद्योग बहुत पुराने थे। घरेलू कपड़ा भी बनता था, तो खेती के इस पे थोड़ी काम करती थी, बाकी काम नहीं करती थी। नौकरी तो जब मिलती नहीं तो घर में कुछ ना कुछ काम होना। अभी सभी के हाथ को काम के लिए काम शुरू है, और वो काम शुरू होगा तो निश्चित रूप से मुझे लगेगा कि भारत का विकास जल्दी होगा। मारवाड़ जंक्शन के रानी रेलवे स्टेशन पर जोधपुर बेंगलुरु एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया। पाली प्रभारी मंत्री झाबर सिंह और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। साथ ही गार्ड और लोको पायलट का माला साफा पहनाकर सम्मान किया गया। मारवाड़ के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में चतुर्थ क्लस्टर स्तरीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान कार्यशाला का आयोजन प्रधानाचार्य घनश्याम सापेला के सानिध्य में किया गया। प्रशिक्षक राजेंद्र हल्डानिया ने शिक्षकों को निपुण भारत मिशन, कक्षा शिक्षण अभ्यास, आकलन और संस्था से अपेक्षाओं पर जानकारी दी। कार्यशाला में संभागीय शिक्षक और विभिन्न क्लस्टर के कक्षा 1 से 5 तक के हिंदी और गणित शिक्षक शामिल हुए। पाली रेलवे स्टेशन के पास स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस सर्किल की खस्ता हालत को लेकर शिवसेना ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शिव सैनिकों ने बताया कि सर्किल जगह जगह से टूट चुका है और 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर यहां शहरवासी और अधिकारी माल्यार्पण करेंगे। ऐसी दयनीय स्थिति में महानायक का अपमान हो रहा है, इसलिए इसे तुरंत प्रभाव से रिपेयर करवाने की मांग की गई है। आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि पाली के जितने भी चौराहे हैं सारे टूटे हुए हैं। सौंदर्यीकरण के लाभ में, चौराहा सौंदर्यीकरण लाभ में लाखों रुपये का बजट पारित किया गया। उसके उपरांत भी
चौराहे की स्थिति आज दयनीय है। और विशेषकर 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जो आज़ादी के महानायक थे, उनका नारा था तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और आज़ादी दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज पाली के अंदर सुभाष चंद्र बोस सर्किल है, वो पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है, जबकि 23 तारीख को उनका जन्मदिवस है, उनकी जयंती है ना। तो मैं आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आया हूँ कि 23 तारीख से पहले सुभाष चंद्र बोस सर्किल है उसका पुनर्निर्माण करवाया जाए, उसका जीर्णोद्धार करवाया जाए, चौराहे को सुधारा जाए, ताकि जन्म जयंती पर वो चौराहा अच्छा लगे। आज भरतपुर के रोदावाल थाना क्षेत्र में खनिज विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विशंबर दयाल पर 13,54,000 रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। 12 जनवरी को चेकिंग के दौरान टीम ने बिना अनुमति पहाड़ खोद रही एक एक्सकेवेटर मशीन को जब्त किया। हालांकि ऑपरेटर भागने में सफल रहा। विभाग ने पत्थर चोरी का मापन कर रुदावाल थाने में मामला दर्ज करा दिया है। प्रशासन की सख्त कार्रवाई से क्षेत्र के अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। टोंक जिले के सोप और अलीगढ़ थाने के 5 पुलिसकर्मी, एएसआई, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। आरोप है कि वे अवैध बजरी खनन और परिवहन में माफियाओं से मिलीभगत कर रहे थे। सस्पेंड किए गए पुलिसकर्मियों के ऑडियो वीडियो भी सामने आए हैं। हनुमानगढ़ में गांधीनगर विकास एवं रेल संघर्ष समिति और व्यापार मंडल ने जिला कलेक्टर और स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। वहीं समिति अध्यक्ष विजय कौशिक ने कहा कि गांधीनगर एफओबी का कार्य किसी भी कीमत पर रुकने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा, यह पुल गरीब, मजदूरों, महिलाओं और छात्राओं की जीवन रेखा है। वही गलत स्थान पर सीढ़ियां उतरने से यातायात और आपात सेवाएं प्रभावित होंगी। जो रेलवे की तरफ से एफओबी पुल बना हुआ है वो करीब 95% काम पूरा हो चुका है। उसको नीचे उतारने के लिए सीढ़ियों की तरफ वो 2 मेंबरों का आपसी में विवाद है। कोई कह रहा पूर्व दिशा में उतरे, कोई कह रहा पश्चिम दिशा में उतरे। तो इस बात को ख़त्म करके इस पुल को शीघ्र चालू करवाया जाए, क्योंकि यहाँ 20-25-30 शहर की आबादी है और कोर्ट कचहरी, सिविल लाइन और सबका जाने का रास्ता एक वही है। तो वो पुल शीघ्र चालू कराया जाए। हम चाहते हैं कि 15 दिन में पुल चालू होना चाहिए। अगर 15 दिन में पुल चालू नहीं हुआ पुल का काम, हम वहाँ धरना भी लगाएंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, रेल जाम भी करेंगे। जो भी कानून सम्मत काम होगा वो सब हम करेंगे। ये 2018 से गांधीनगर वासियों की मेन बाजार जाने के लिए एक एफओबी की मांग थी, जो रेलवे और नगर परिषद की सहमति से वो पुल मंजूर हो गया। इसके अंदर 2019 के अंदर 10 लाख रुपए जमा करवा करके डॉक्टर साहब ने इसकी नींव रखवाई। उसके बाद में सत्ता परिवर्तन होने के बाद तत्कालीन सभापति गणेश राज जी बंसल ने 3,65,00,000 रुपया जमा करवाया। एकमात्र यहाँ पे कन्या स्कूल के है, उसमें बच्चियाँ जाती हैं रेलवे लाइन पार करके चोटिल होकर के, तो उनको भी राहत मिलेगी। करीब 20-25 हजार की आबादी को ये राहत मिलेगी। जो रेलवे अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर वेतन बढ़ोतरी और अन्य मांगों को लेकर राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने गुजरात की तर्ज पर वेतन 24,800 करने, नवीन फोन, सामूहिक बीमा पॉलिसी और शैक्षणिक योग्यता अनुसार अवकाश देने की मांग की। ज्ञापन मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर और भाजपा जिला अध्यक्ष को भी भेजा गया। मारवाड़ जंक्शन में पटवा ज्वेलर्स और आसपास 4 मकानों में 3 अज्ञात चोरों ने चोरी का प्रयास किया। गनीमत रही कि ज्वेलर्स का नीचे का गेट मजबूत होने से चोरी सफल नहीं हो सकी। वहीं चोरों ने चारों मकानों के मुख्य द्वार पर रस्सी और कपड़े बांध दिए। सीसीटीवी फुटेज में चोर नजर आए। पुलिस मौके पर पहुंची और फुटेज के आधार पर तलाश में जुटी है। खाजूवाला क्षेत्र में कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में उसे गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए उसे उप जिला अस्पताल खाजूवाला पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर घायल को बीकानेर रेफर किया गया।
फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।